हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो वीडियो नंबर क्या है 11 है, ठीक है। और इससे पहले का जो हमारा वीडियो था जिसमें हम लोग ये सीखे थे कि इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। इन तीनों कंटेंट के बारे में हमने वीडियो नंबर 10 में देखा था, ठीक है, जिसमें हमने आपको ये कंटेंट वगैरह पूरा बताया था, ठीक है। और यहाँ पे ये नोट्स है जो कि आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग आज समझेंगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम लोग ये समझेंगे आज। तो आइए समझते हैं सबसे पहले नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, यानी ये बताता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको क्या याद रखना है, व्हाट ऑट टू बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, टू बी, और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। मतलब सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये एडवाइस देता है कि भैया क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, जो प्रॉब्लम जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन बताता है, ये बताता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऑन हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस शुड नॉट राइज। मतलब ये बताता है कि इंडिया, इससे पहले जो हम लोगों ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में देखा था कि क्या था कि इंडिया क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेटेड ये प्रेजेंट सिनेरियो को बता रहा था, लेकिन अब ये क्या बता रहा है कि इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब कि इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या बता रहा है, और प्राइस शुड नॉट राइज, और प्राइस भी जो है राइज नहीं होना चाहिए। यानी क्या बता रहा है, ये एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है, ये एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो क्या होगा कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस व्हाट आर डिजरेबल थिंग्स, ठीक है, एंड व्हाट शुड बी रिलाइड। मतलब कि व्हाट आर डिजरेबल थिंग्स, मतलब कि क्या होना चाहिए, क्या इच्छा है, ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द रियल रिलाइड, और क्या रिलाइड मतलब कि क्या रिलाइज हुआ, क्या रिलाइड मतलब कि क्या कंक्लूजन आया, ठीक है। और कंक्लूजन आने के बाद क्या होगा कि व्हाट आर अंडर अनडिजरेबल थिंग्स एंड शुड बी अवॉइडेड, और जो कंक्लूजन आया उसमें क्या क्या जो है उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, और क्या क्या उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, उसको कौन बताता है, इसको बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो इट गिव्स डिसीजन रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट, ये बताता है वैल्यू जजमेंट के बारे में। वैल्यू जजमेंट मीन्स क्या बताता है कि जो भी अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उसको रख के और उसमें क्या डिसीजन होना चाहिए, यानी कमिंग फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ये बताता है। तो इसमें एक जो हमको याद रखना है कि वैल्यू जजमेंट, तो वैल्यू जजमेंट किस में आता है, नॉर्मेटिव में, और पॉजिटिव में क्या आता था कि वैल्यू जजमेंट नहीं था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर दोबारा से इसको देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये क्या है, डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। मतलब कि ये बताता है कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और उसको कैसे एक्चुअली में सॉल्व किया जाता है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे तो इसका जो मेन है कि व्हाट इज, व्हाट वाज एंड हाउ व्हाट विल बी, ये इस तरह का अगर सिचुएशन होता है इकोनॉमी में तो ये क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का सेंस होगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिज, अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या फिर नॉर्मेटिव साइंस तो सो डील्स विद व्हाट आउट टू बी, ये एडवाइस देता है कि भैया क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, व्हाट एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व करना चाहिए।
सो व्हाट ऑट टू बी मतलब कि क्या होना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी हैपन मतलब कि यहाँ भी है कि क्या होना चाहिए, एंड व्हाट शुड हैव हैपन और क्या होना चाहिए था। तो इस संबंध में आपको कौन बताता है, इस संबंध में बताता है आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। इसका जो 4-5 कंटेंट दिया हुआ है कि क्या मीनिंग होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, क्या पर्पस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का, क्या सजेस्टिव है मतलब क्या सजेस्ट करता है, ये वैल्यू जजमेंट है कि नहीं, और ये एग्जाम्पल। तो वैल्यू जजमेंट ये सब मैंने पूरा आपको बता दिया है, तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, तो इट डील्स विथ व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। इसको मैं थर्ड टाइम बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या डील करता है कि व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। बट अगर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये एडवाइस देता है। एडवाइस किस तरह की, व्हाट ऑट टू बी मतलब कि क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व और कैसे प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए था। तो क्या होगा, ये एडवाइसेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कि इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, मतलब कि ये अभी के एक्चुअल प्रेजेंट सिनेरियो को बता रहा है ना। तो ये एक्चुअल डेटा के थ्रू वेरीफाइड हो रहा है। बट क्या होगा, अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये एक्चुअल डेटा नहीं होता है, मतलब ये एडवाइस देता है कि ऐसा होना चाहिए। अब कितना होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए थर्ड है कि पर्पस, ठीक है। तो पर्पस में क्या होगा कि इट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये जो डिस्क्राइब करता है वो रियल सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है, यानी कि रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्क्राइब करता है। बट अगर हम इसके बारे में बात करें तो इट एम टू डिटरमाइन द आइडिया, मतलब ये टेंटेटिव आइडिया देता है कि भैया इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, है ना, इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सजेस्टिव, मतलब कि क्या सजेस्ट करता है ये, तो ये जो सजेस्ट करता है इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। ये जो बात करता है यानी कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो पूरी तरीके से किस पे बेस है, फैक्ट पे बेस है, और ये कोई सजेस्टिव नहीं करता, ये करंट सिचुएशन को बताता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में तो क्या हो, इट इज़ बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल ओपिनियन, मतलब ये ओपिनियन देता है कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन कि करेंट सिचुएशन को ध्यान में रख के हम फॉर फ्यूचर ऐसा करना चाहिए, यानी क्या है ये एडवाइसेबल है। एंड देयरफॉर इट्स सजेस्टिव नेचर, और ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है क्या होता है, सजेस्टिव नेचर का होता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वैल्यू जजमेंट। तो वैल्यू जजमेंट के बारे में भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, मतलब ये जो है कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं बताता है। एंड इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन इंट्स, और ये जो है मतलब इंट्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे इंट्स मतलब हो गया ह्यूमन वांट्स, ठीक है। जहाँ कहीं भी इंट्स लिखा हुआ है इसका मतलब है ह्यूमन वांट्स के बारे में बताता है। तो इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन इंट्स, मतलब ये ह्यूमन वांट्स से क्या होता है पूरी तरीके से न्यूट्रल रहता है। बट अगर हम बात करें नॉर्मेटिव की तो क्या होगा, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट बताता है। वैल्यू जजमेंट बताने का मतलब ये बताता है कि इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्राइस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली रेज कर रहा है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, मतलब कि करेंट सिनेरियो को बता रहा है। एंड देयर आर इनइक्वलिटी इनकम इन आवर इकोनॉमी, वेरी गुड है कि मतलब ये जो है कि इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम, मतलब इनइक्वलिटी मतलब क्या होता है कि पुअर जो है वो पुअर होते जा रहा है और रिच पर्सन जो है रिच होते जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो गैप बनते जा रहा है पुअर और रिच के बीच में, ये दिस इज द करेंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। इस पे क्या होता है कि इसी पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के सेंस में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल प्राइस, अगर जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसमें क्या करना चाहिए इंडिया को,
एक स्टेप लेना चाहिए, मतलब कि कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड क्या है, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस, और इनकम इक्वलिटी यानी अमीर और यानी पुअर और रिच के बीच में जो है ये जो गैप है उसको क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, ठीक है, और MACRO। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MI है और यहाँ पे क्या है, MA है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स हैज़ बीन स्टडीज अंडर 2 ब्रॉड ब्रांचेज, मतलब कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है इसको 2 ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। एक MICRO, ठीक है, MICRO मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड एक है MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है MICRO ये प्राइस थ्योरी पे काम करता है। किस पे काम करता है, ये प्राइस थ्योरी पे काम करता है। और MACRO जो है इस किस पे काम करता है, इनकम थ्योरी पे काम करता है। ठीक है, ये किस पे काम करता है, इनकम थ्योरी पे काम करता है। सो दीज टू कंसेप्ट हैव बिकम द जनरल यूज इन इकोनॉमिक्स, यानी कि ये जो 2 कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो प्राइस थ्योरी पे काम करता है और एक क्या किस पे काम करता है, इनकम थ्योरी पे काम करता है। सो लेट अस डिस्कस दिस कंसेप्ट इन डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पर देखिए कि एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो एडम स्मिथ था, एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ को जो है इकोनॉमिक्स का फादर भी बोला जाता था। और ये जो है ये फाउंडर है MICRO का। द टर्म मैक्रोज हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ये किसे ये जो वर्ड है MICRO जिसमें आई जो है, MICRO जो है ये किससे आया है, ग्रीक वर्ड, और इस ग्रीक वर्ड का नाम है MIKROS। ठीक है, MIKROS विच मीन्स स्मॉल। ठीक है। और तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पूरा आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, मतलब कि क्या होना चाहिए और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए, उसके बारे में जो टेंटेटिव आइडिया है ये देता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और 2 ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स MICRO जो प्राइस थ्योरी के बारे में बताता है, और ये है MACRO जो इनकम थ्योरी के बारे में बताता है। और ये जो हमारा माइक्रो है ये ग्रीक वर्ड MIKRO से लिया गया जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ MICRO और MACRO और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में।